ओके, नेक्स्ट यूनिट इज सेकंड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है एंड सेकंड यूनिट जो 2 चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर्थ चैप्टर इज फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे गलती से मैंने फोर्थ एंड फिफ्थ लिखा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ होगा फंक्शंस एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर देखते हैं फंक्शंस। A function is a block of organized, reusable code that is used to perform a single relatable action. So what do you mean by function? Yeah, what do you mean by methods? In C, C++, what do you mean by functions or method? क्या होता है function means? Suppose I want to execute some block of codes. Yeah, I want to check some block of codes. ठीक है, तो मैं क्या करूँ, स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड करूँ। तो उस स्मॉल पार्ट को, उस स्मॉल ब्लॉक को क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, कोई स्टेप करना है, कुछ कोड करना है, ब्लॉक छोटा सा स्मॉल कोड यूज करना है, वही कोड मुझे फ्यूचर में यूज करना है। ठीक है, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज रियूजेबल कोड। रियूजेबल क्यों बोला? सपोज आई वांट टू क्रिएट वन फंक्शन इन पाइथन। इफ यू वांट टू क्रिएट एनी फंक्शन यू हैव टू यूज कीवर्ड डेफ। ठीक है, जैसे सी प्लस में हम वॉइड यूज कर रहे थे, वॉइड और उसके बाद फंक्शन नेम लिखते थे। ठीक है, वहां पे हम फंक्शन नेम, सपोज डिस्प्ले फंक्शन नेम, मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है इन सी प्लस प्लस, वी हैव टू राइट वाइड एंड डिस्प्ले, पब्लिक प्राइवेट कीवर्ड्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ठीक है, तो वाइड डिस्प्ले, फर्स्ट वाइड लिखना है। ठीक है, एंड देन फंक्शन नेम। अब है ना, पाइथन में कैसा है कि in case you want to create any function in a Python, you have to use keyword def to create any function। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे int, ठीक है, void की जगह पे सी इन सी प्लस प्लस में int एंड देन फंक्शन नेम लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी आपको हुआ है। एंड डिस्प्ले मीन्स क्या है, डिस्प्ले फंक्शन रिटर्न्स इंट वैल्यू, दैट्स वाई फंक्शन डेटा टाइप हम क्या करते हैं, इंट। तो ये कंसेप्ट सी प्लस प्लस में थे, पर यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना है, डेफ कीवर्ड यूज करना है टू फाइंड आउट द फंक्शन, सॉरी, टू क्रिएट एनी फंक्शन। ठीक है, डेफ कीवर्ड एंड देन अगेन राइट फंक्शन नेम, विच एवर फंक्शन यू वांट टू क्रिएट, राइट ओनली इट्स नेम। ठीक है, तो मैं सपोज आई वांट टू क्रिएट वन फंक्शन दैट इज डिस्प्ले। ठीक है, मुझे फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम है डिस्प्ले। फर्स्ट वी हैव टू राइट कीवर्ड डेफ। ठीक है, देन राइट द फंक्शन नेम। ठीक है, तो डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। और पाइथन में ब्लॉक कैसे कंसिडर होगा, जब आप कोलन कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, डेव डिस्प्ले फंक्शन नेम एंड कोलन लिख रही हूँ। नॉर्मली डिस्प्ले कर रही हूँ, एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, एंटर कर रही हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या कर रहा है, स्पेस क्रिएट कर रहा है। स्पेस मीन्स क्या, पाइथन कंसिडर इट एज अ ब्लॉक। ठीक है, तो हम फंक्शन के अंदर आ गए। अब फंक्शन के अंदर जो भी लिखना है यू कैन राइट। ठीक है, तो सपोज आई वांट टू प्रिंट hello SYIT, so I'm writing here function print to print any value on a screen, we have to use print method। ठीक है, या कोई भी मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, प्रिंट मेथड यूज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो, नॉर्मल एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, एंड ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ एंड एंटर बटन पर क्लिक। ठीक है, अब नॉर्मली इतना सा ही फंक्शन क्रिएट किया है। अब मुझे फंक्शन से बाहर आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, बैक स्पेस पे क्लिक करूंगी, बैक बटन पे क्लिक करूंगी, बैक स्पेस बटन पे। ठीक है, एंड देन एंटर बटन पे क्लिक करूँ, देखो मैं ब्लॉक मतलब फंक्शन के बाहर या ब्लॉक के बाहर आऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हुआ इन पाइथन। क्या करना है, डेफ कीवर्ड यूज करना है। डेफ के बाद आपको जो भी फंक्शन नेम लिखना है वो, देन कोलन लिख के फंक्शन की बॉडी क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करना है, हाउ टू कॉल, या डिस्प्ले फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो वो चेक करना है, तो सिंपली आपको है ना फंक्शन नेम से कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले। ठीक है, मैं ना इस फंक्शन को, डेफ डिस्प्ले फंक्शन को, या इस फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो मुझे देखना है या स्क्रीन पे दिखाना है। नॉर्मली यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम। ठीक है,
आपको फंक्शन कॉल करना है तब आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली फंक्शन नेम लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है, एंड इंटर कर रही हूँ, ठीक है, आउटपुट आ गया हेलो एस्ट्राइड, ठीक है। तो ये है फंक्शन, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज, ठीक है। फंक्शन मीन्स क्या है, ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज वैसे हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। रीयूजेबल कोड, ठीक है, जब जब मुझे स्क्रीन पे दिखाना है हेलो SYIT, whenever I want to display hello SYIT, so normally मुझे ये पूरा कोड रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली वी हैव टू राइट डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले एंड देन ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट एंड इंटर बटन, हेलो SYT, ठीक है। मीन्स क्या है, सिर्फ मुझे एक मैसेज के लिए हर बार इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन नेम से कॉल करूंगी वो आउटपुट आ जाएगा, या अनदर सपोज सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो डेफ, ठीक है, डेफ एंड सम, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, कीवर्ड यूज कर रही हूँ डेफ एंड देन फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन नेम है सम कोलन, सो दैट कि हम फंक्शन के अंदर आ जाए या फंक्शन बॉडी के अंदर आ जाए, देन इंटर बटन पे क्लिक कर रही हूँ, देन वैल्यूज असाइन कर रही हूँ, ठीक है, टू वेरिएबल्स आई एम क्रिएटिंग हियर, a इज इक्वल टू 2, एंटर, ठीक है, b इज इक्वल टू 5 एंड देन c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, नॉर्मल कोडिंग कर रही हूँ, ठीक है, देन मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है जो भी समेशन का आउटपुट आ जाएगा वो, दैट्स वाई मैं प्रिंट मेथड यूज कर रही हूँ, प्रिंट सी, ठीक है। देन अब मुझे मेरा फंक्शन कंप्लीट हुआ, अब मुझे इस फंक्शन से बाहर आना, ठीक है, तो मैं इंटर बटन पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे, फंक्शन से मैं अभी तक बाहर नहीं हूँ, ठीक है, तो बैक स्पेस क्रिएट कर रही हूँ एंड देन इंटर बटन पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, मैं फंक्शन से अभी क्या हूँ, बाहर हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली हमें क्या करना है, दो नंबर्स का समेशन करना था और उसके जो भी वैल्यू है, जो भी आउटपुट है, स्क्रीन पे दिखाना था, तो अभी नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, इनकेस फंक्शन कॉल करना है, नॉर्मली आप फंक्शन नेम लिखो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, आउटपुट क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये मीनिंग क्या है, अब मुझे ना लग रहा है कि मैसेज डिस्प्ले करना, नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सम आगे, यहाँ पे सम एंड डिस्प्ले, तो डिस्प्ले एंड सम फंक्शन ये क्या है, रीयूजेबल कोड, मैं कभी भी इस कोड को यूज कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगी, मुझे दो नंबर का सम का आउटपुट देखना है, सम बटन पे क्या करूंगी, क्लिक करूंगी या सिर्फ कॉल करूंगी, तो ये क्या है, फंक्शन ऑर्गेनाइज कोड है, फंक्शन मीन्स क्या है, ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज एंड रीयूजेबल कोड, ठीक है, देन है दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेबल एक्शन, 2 मिनट है। ठीक है, रीयूजेबल कोड है एंड यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेबल एक्शन, रिलेटेबल एक्शन मीन्स क्या है, समेशन के लिए मैं क्या करूँ, इस फंक्शन को यूज करूँ, फॉर डिस्प्ले एनी मैसेज मैं यूज कर रही हूँ डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो रिलेटेबल एक्शन, ठीक है, रिलेटेबल एक्शन मीन्स क्या है, समेशन करना है तो उस टाइम पे मैं सम फंक्शन कॉल कर रही हूँ, जब मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है उस टाइम पे मैं डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को यूज कर सकते हो, इन अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो, उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो वो फर्स्ट पॉइंट है। फंक्शन प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर योर एप्लीकेशन एंड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या होता है, what do you mean by modularity? ओके, आवाज आ रही है क्या? ओके, मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या?
मॉड्यूलरिटी या मॉड्यूल मीन्स क्या होता है, एक लार्ज कोड को आप स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड करें, ठीक है। लार्ज ब्लॉक को, लार्ज सपोज एक पेज है जहाँ पे पूरा नहीं, रिमाइंडर नहीं हो सकता। मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या होता है, डिवाइड कर रहे हो, मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हो। सपोज ये पूरा एक पेज है जहाँ पे पूरा कोडिंग लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यूजर से ना वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ए एंड बी की वैल्यू ले रही हूँ सपोज। ये आपके जब आप एफवाई में थे तो ये नॉर्मल कोडिंग सभी फैकल्टीज पढ़ाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप सी सी प्लस प्लस पढ़ते हो, जहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है फॉर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो गेट वैल्यू एक फंक्शन लिया है मैंने, ठीक है। गेट वैल्यू सो दैट कि यूजर से हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन है गेट वैल्यू का, मैं सिर्फ यहाँ पे गेट लिख रही हूँ। देन मुझे क्या करना है, इन दोनों का समेशन में सेकंड में कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड फंक्शन में, सेकंड फंक्शन है हमारा ऐड, या आप लिख सकते हो सम, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन होगा दोनों का, ए प्लस बी का। एंड लास्ट फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, थर्ड ब्लॉक जो क्रिएट कर रही हूँ दैट इज फॉर डिस्प्ले। जो भी आउटपुट आ रहा है उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, वो फंक्शन यूज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले। तो यहाँ पे है ना, सी का जो भी आउटपुट होगा 7 या जो भी है, ठीक है, वो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये क्या है, फंक्शन प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी। एक फंक्शन की वजह से आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे मतलब फंक्शन की वजह से आप ब्लॉक क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। गेट वैल्यू का एक फंक्शन क्रिएट किया है तो ये एक ब्लॉक हुआ, एक मॉड्यूल हुआ। ऐड का एक क्या हुआ, मॉड्यूल क्रिएट होगा। डिस्प्ले का एक क्या हुआ, मॉड्यूल हुआ। तो फंक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूलिटी परफॉर्म कर सकते हो, मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब है ना, ये ए एंड बी गेट फंक्शन में है ना, अनदर पर्पज के लिए भी यूज कर सकती हूँ मैं ना, ए माइनस बी के लिए भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। समेशन करने के लिए ही क्यों यूज कर सकती हूँ मैं इसको, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज कर सकती हूँ, माइनस के लिए, तो हर एक के लिए मैं इस फंक्शन को यूज कर सकती हूँ। तो इसकी कोडिंग को मुझे हर बार लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। एक बार लिखा तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, उस फंक्शन को फिर से यहाँ पे क्या करूंगी, कॉल कर दूंगी। तो वही कंसेप्ट दिया है बेटर मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या कर रहे हो कि आप है ना, डिवाइड कर रहे हो कोड को बिकॉज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की वजह से एक लार्ज कोड को आपको डिवाइड कर रहे हो। एक लार्ज कोड था एक पेज पे, मैं क्या करूँ, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, गेट, डेटा, एडिशन एंड डिस्प्ले। 3 पार्ट में, 3 मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया बिकॉज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फॉर योर एप्लीकेशन एंड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रीयूजिंग कैसे हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि गेट वैल्यू हम 2 वैल्यू ले रहे हैं, एक तो है ए की एंड बी की वैल्यू। अब सिर्फ एडिशन के लिए ही यूज करना है ऐसे नहीं, मैं एक अनदर फंक्शन क्रिएट कर सकती हूँ नीचे, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं सिर्फ MUL लिख रही हूँ फॉर मल्टीप्लीकेशन पर्पज, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हर बार मुझे ना ए एंड बी की वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे गेट मेथड कॉल करूंगी, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन के अंदर मैं गेट फंक्शन कॉल करूंगी और उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस करना है, लाइक ए इंटू बी, ठीक है, वो क्या पे होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो है ना, हर बार मुझे गेट वैल्यू या हर बार ए एंड बी की वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको कॉल करूंगी यहाँ पे और फिर से मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ, फिर से मैं डिवीजन के लिए फंक्शन क्रिएट कर सकती हूँ, फिर से गेट फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, हाई डिग्री ऑफ रीयूजिंग। फंक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो, उस कोड को रीयूज कर सकते हो, हर बार उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं, हर बार हर एक फंक्शन के लिए ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 7 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हर बार ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करो और वो क्या कर सकते हो, आगे की जो भी प्रोसेसिंग है आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर कोड ब्लॉक्स, ठीक है। तो हम फंक्शन की वजह से हम लार्ज कोड को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था या 4 पार्ट में डिवाइड किया था बिकॉज ऑफ फंक्शन। फंक्शन नहीं होगा तो हम पूरे लार्ज कोड को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही पॉइंट दिया है, हम फंक्शन की वजह से प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में या मॉड्यूलर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, फंक्शन की वजह से क्या एडवांटेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी तक मेरी वॉइस ब्रेक ही हो रही है क्या? एक्चुअली इंटरनेट का इश्यू है, दैट्स व्हाई लेक्चर भी लेट लिया था। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके, ठीक है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है, अवर्ड्स रिपीटेशन, ठीक है। तो अवर्ड्स रिपीटेशन वही वही टॉपिक फिर से हो रहा है, ठीक है। एक काम करो हबीबा, अटेंडेंस ले लो, मैं आज के लिए इतना ही पढ़ा रही हूँ। इंटरनेट का इशू हो रहा है बार बार।